आज का ये वीडियो की एक ऐसी चेतावनी है जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। हम पूरी जिंदगी धन कमाने में, रिश्ते बनाने में और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब आपकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगेंगी, जब शरीर ठंडा पड़ जाएगा और जब इस दुनिया से आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद का ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी कांप उठे थे। कहा जाता है कि इंसान मरता नहीं, केवल उसका शरीर खत्म होता है, आत्मा जिंदा रहती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां न परिवार साथ जाता है, न पैसा, न शक्ति। वहां केवल आपके कर्म साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय पास आता है तो सबसे पहले इंसान की इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, आवाजें दूर से आने लगती हैं और उस समय उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देने लगती है। उसने किसके साथ अच्छा किया, किसे धोखा दिया, कहां पाप किया, सब कुछ। और तभी कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। कहा जाता है कि उस समय दो यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा कांप उठती है। उनके शरीर काले बादलों जैसे, आंखें जलती हुई आग जैसी, हाथों में लोहे के फंदे और उनकी आवाज ऐसी जिसे सुनकर दिल फट जाए। परिवार वालों को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मरने वाला इंसान उन्हें देख रहा होता है। वो डर के मारे चिल्लाना चाहता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। और तभी यमदूत उसकी आत्मा को शरीर से खींच लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अंगूठे के बराबर आकार की होती है। जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलती है, इंसान अपने ही मृत शरीर को देखता है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखता है। वो वापस शरीर में जाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं से शुरू होता है मौत के बाद का असली डर। यमदूत आत्मा को लेकर एक अंधेरे रास्ते पर चलते हैं। वहां न सूरज होता है, न चांद, केवल धुआं, चीखें और डरावनी आवाजें। रास्ते में आत्मा बार बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है, लेकिन यमदूत उसे घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। और फिर सामने दिखाई देती है वैतरणी नदी, एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि खून, मवाद और जलता हुआ कीचड़ बह रहा होता है। उसमें विशाल मगरमच्छ, भयानक पक्षी और जहरीले जीव तैर रहे होते हैं, जो आत्माओं को नोचते रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो लोग जीवन में दान नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते और केवल स्वार्थ में जीते हैं, उन्हें ये नदी तैरकर पार करनी पड़ती है। कल्पना कीजिए, जलते हुए खून की नदी, शरीर को नोचते जीव और चारों तरफ केवल चीखें। लेकिन भाइयों और बहनों, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में, जहां तय होता है कि उसे किस नरक में भेजा जाएगा। और आगे आप उन 3 नरकों का सच जानेंगे, जिनके बारे में सुनकर शायद आप अपने कर्मों को लेकर डर जाएं। यमलोक के विशाल द्वार खुलते हैं। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं, चीखों की आवाजें गूंज रही हैं और बीच में सिंहासन पर बैठे हैं स्वयं यमराज। उनके पास खड़े हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा मौजूद है। इंसान ने जीवन में कौन सा पाप किया, किसका दिल दुखाया, कहां झूठ बोला, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और फिर शुरू होता है फैसला। पहला नरक, तामिस्र नरक। ये नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया, किसी का हक छीना, विश्वास तोड़ा या लालच में दूसरों को बर्बाद किया। यहां चारों तरफ घना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि आत्मा खुद को भी नहीं देख पाती। अचानक यमदूत लोहे की गदाओं से हमला करते हैं। आत्मा भूख और प्यास से तड़पती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो चीखती है, माफी मांगती है, लेकिन वहां कोई दया नहीं होती। दूसरा नरक,
कुंभी पाक नरक। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोष जीवों को कष्ट दिया, जानवरों को मारा या अपने बल का गलत उपयोग किया। यहां विशाल लोहे की कढ़ाइयां होती हैं जिनमें तेल खौल रहा होता है। यमदूत आत्मा को पकड़कर सीधे उस उबलते तेल में फेंक देते हैं। कल्पना कीजिए, शरीर जल रहा है, त्वचा गल रही है, लेकिन मौत नहीं आती। आत्मा बार बार जलती है और फिर उसे नया शरीर देकर दोबारा उसी तेल में फेंका जाता है। तीसरा नरक, असिपत्रवन नरक। यह सबसे खौफनाक नरकों में से एक बताया गया है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रेम में धोखा दिया, पति पत्नी का विश्वास तोड़ा, माता पिता का अपमान किया या रिश्तों को कलंकित किया। ये एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे तेज होते हैं। आत्मा जैसे ही भागती है, ऊपर से तलवार जैसे पत्ते गिरते हैं, हाथ कट जाते हैं, पैर अलग हो जाते हैं और चारों तरफ नरक के कुत्ते और गिद्ध शरीर को नोचते रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, रिश्तों में विश्वासघात करने वालों को यहां हजारों वर्षों तक भटकना पड़ता है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। कहा जाता है कि कई आत्माएं इन नरकों में सजा भुगतने के बाद भी शांति नहीं पा पाती और फिर वे वापस उसी दुनिया में लौटने की कोशिश करती हैं जहां उन्होंने पाप किए थे। अब सवाल यह है, क्या इन नरकों से बचा जा सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, हां, लेकिन उसके लिए इंसान को अपने कर्म बदलने होंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था कि कलयुग में इंसान पापों से पूरी तरह नहीं बच सकता, लेकिन अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे, दया करे और भगवान का स्मरण करे तो उसके कर्म बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में 3 ऐसे मार्ग बताए गए हैं जो आत्मा को नरक के भय से बचा सकते हैं। पहला, नाम स्मरण। कहा जाता है कि जो इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके पास यमदूत आसानी से नहीं आते। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप आत्मा को शक्ति देता है। दूसरा, दान और सेवा। जो लोग भूखे को भोजन देते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनके लिए वैतरणी नदी का रास्ता आसान हो जाता है। तीसरा, रिश्तों का सम्मान। गरुड़ पुराण बार बार कहता है, जिसने अपनों को रुलाया उसका जीवन भी एक दिन रोने में बीतता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो समय रहते बदल जाइए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और जब यमराज के सामने खड़े होंगे, तब न पैसा काम आएगा, न ताकत, केवल आपके कर्म आपके साथ होंगे। तो आज रात सोने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछिए, अगर आज मौत आ जाए तो क्या मेरी आत्मा शांति पाएगी? अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो इसे शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी इंसान को गलत रास्ते से बचा दे। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण, क्योंकि धर्म का मार्ग ही आत्मा की सच्ची रक्षा है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सच के साथ।